हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के यूनिट 1 जो कि हम लोग का नाउन चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3 और वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का वर्कशीट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नाउ राइट डाउन एनी 5 ऑफ योर फेवरेट थिंग्स इन द ब्लर्ब्स गिवन बिलो। मीन्स यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको अपने 5 पसंदीदा चीज़ें लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ रेनबो, फ्लावर्स, सॉफ्ट टॉयज, बेल्स, स्विंग्स। तो नीचे लिखा गया है दीज आर माई फेवरेट थिंग्स। ये सब मेरे पसंदीदा चीज़ हैं। देन वैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, नाउ इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो राइट वन क्वालिटी फॉर विच यू लाइक द थिंग्स रिटन अबव। मीन्स यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर ऊपर में जो आप अपने 5 पसंदीदा चीज़ें लिखें वो आप क्यों पसंद करते हैं, उसका कारण आपको लिखना है कि आप किसके लिए उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, यू मे लाइक एन आइसक्रीम फॉर इट्स टेस्ट। जैसे कि आपको आइसक्रीम अच्छे लगते होंगे उसके टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। तो वैसे अभी हम लोग लिखते हैं। तो पहले जो हम लोग का है वो है, आई लाइक डेस फॉर इट्स डेस। तो हम लोग यहाँ पर पहले रेनबो लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आई लाइक रेनबो फॉर इट्स कलर्स। मीन्स मुझे रेनबो अच्छे लगते हैं उनके कलर्स के लिए। देन वैसे अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, आई लाइक डेस फॉर इट्स डेस। तो सेकंड में हम लोग फ्लावर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्लावर्स लिखेंगे। तो आई लाइक फ्लावर्स फॉर इट्स फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस का मतलब होता है खुशबू। मुझे फ्लावर अच्छे लगते हैं उनके खुशबू के लिए। देन वैसे अभी हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है ना, आई लाइक डेस फॉर इट्स डेस। तो थर्ड में हम लोग सॉफ्ट टॉयज लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आई लाइक सॉफ्ट टॉयज फॉर इट्स सॉफ्टनेस। मीन्स मुझे सॉफ्ट टॉयज अच्छे लगते हैं क्योंकि वो नरम होते हैं। वैसे अभी हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग का 4th क्वेश्चन है वो है, आई लाइक डेस फॉर इट्स डेस। तो यहाँ पर हम लोग 4th में बेल्स लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आई लाइक बेल्स फॉर इट्स साउंड। मीन्स मुझे बेल्स अच्छे लगते हैं उनके आवाज़ के लिए। देन वैसे अभी हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई लाइक डेस फॉर इट्स डेस। तो 5 में हम लोग स्विंग्स लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आई लाइक स्विंग्स फॉर इट्स मूव्स। मीन्स जब हम लोग झूला झूलते तो जो पवन होता है ना, इसके लिए मुझे स्विंग्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व कर चुकी हूँ। तो चलिए अभी हम लोग वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का वर्कशीट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्क विथ योर पार्टनर यूजिंग द क्लूज इन द एड बॉक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मीन्स आपको अपने पार्टनर के साथ काम करना है और यहाँ पर जो क्लूज दिए गए हैं, एड बॉक्स दिए गए हैं, वहाँ से आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला वाला आपके लिए क्या गया है। तो पहले हम लोग का क्या है ना, मदर टेरेसा इज़ नोन फॉर हर डेस। मीन्स मदर टेरेसा को हम लोग कैसे पहचानते हैं, क्यों, कैसे ना, मदर टेरेसा के काइंडनेस के लिए। काइंडनेस का मतलब क्या होता है ना, दयालु। मदर टेरेसा दयालु थे, इसीलिए हम लोग मदर टेरेसा को पहचानते हैं। देन वैसे अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नूरजहां द वाइफ ऑफ एम्पेरर जहांगीर इज़ फेमस फॉर हर डेस। नूरजहां जो कि वाइफ थे किसके ना, एम्पेरर जहांगीर के, वो किसके लिए फेमस थे, उनके ब्यूटी के लिए। मीन्स उनके खूबसूरत के लिए वो फेमस थे। देन वैसे अभी हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, चार्ली चैपलिन द कॉमेडियन इज़ रिमेंबर्ड फॉर ही सेंस ऑफ डेस। चार्ली चैपलिन जो कि एक कॉमेडियन थे। कॉमेडियन का मतलब क्या है ना, जो अपने एक्टिंग से या फिर अपने बातों से दूसरों को हंसाते हैं, उसको हम लोग कॉमेडियन बोलते हैं। वो हम लोग याद क्यों करते हैं
ना उनके ह्यूमर के लिए। ह्यूमर का मतलब होता है जो एक्टिंग करके दूसरों को हंसाते हैं। देन अभी हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं, 4 क्वेश्चन को। तो हिटलर द जर्मन डिक्टेटर इज नोन फॉर हिज डेथ। तो हिटलर जो कि जर्मन के राजा थे, उनको हम लोग क्यों याद करते हैं? उनके क्रूएल्टी के लिए। क्रूएल्टी का मतलब होता है जो दूसरे के साथ रूडली बिहेव करते हैं, उन्हें हम लोग क्रूएल्टी बोलते हैं। देन 5 क्वेश्चन, महात्मा गांधी इज रेस्पेक्टेड फॉर हिज डेथ। महात्मा गांधी को हम लोग रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? ना उनके ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी के लिए हम लोग उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अभी हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है वो है वर्क विथ योर पार्टनर, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बाय फिलिंग इन द क्वालिटीज पोस्ड बाय द फॉलोइंग पीपल। मीन्स यहाँ पर आपको क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है और आपको अपने पार्टनर के साथ काम करके उनके क्वालिटीज़ को लिखना है। जो पर्सन है ना, उनके क्वालिटीज सबको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहले एक्रोस को कर लेंगे। तो जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है अक्रॉस का, जो पहला क्वेश्चन मीन्स थर्ड क्वेश्चन जो है वो है अ वाइज किंग विजडम। जो चालाक होते हैं उनको हम लोग विजडम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं विजडम लिखी हूँ, WISDOM विजडम। अभी हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एन एंग्री पर्सन, जो गुस्से होते हैं, जो पर्सन ज़्यादा गुस्से होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एंगर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ANGER एंगर लिखी हूँ 4 में। देन अभी हम लोग 6 को करते हैं। एन इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंस। तो यहाँ पर मैं इनोसेंस यहाँ पर लिखी हूँ INNOCENCE इनोसेंस। देन अभी हम लोग 8 को सॉल्व करते हैं। अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सोल्जर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ब्रेवेरी। वो कहाँ लिखा गया है? यहाँ पर BRAVERY ब्रेवेरी। देन हम लोग डाउनवर्ड को करते हैं। तो उसका जो पहला वाला है क्वेश्चन नंबर 1 वो है अ सिंसियर फ्रेंड, सिंसियरिटी। यहाँ पर मैं लिखी हूँ SINCERITY सिंसियरिटी। अभी हम लोग सेकेंड को सॉल्व करते हैं। अ लेजी वर्कर, जो कि बहुत आलसी वर्कर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, लेजीनेस। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ LAZINESS लेजीनेस। देन अभी हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। एन ऑनेस्ट शॉपकीपर, एक ईमानदार शॉपकीपर को हम लोग क्या बोलेंगे ना, ऑनेस्टी। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ HONESTY ऑनेस्टी। अभी हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। अ प्राउड एक्टर, तो उनका जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है ना, प्राइड। तो मैं यहाँ पर प्राइड लिखी हूँ PRIDE प्राइड। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोग वर्क्स नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग वर्क्स नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का वर्क्स नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो है ईच वन ऑफ अस इज स्केर्ड ऑफ समथिंग और द अदर। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ डार्कनेस। मीन्स हम सबको तो किसी से ना किसी से डर लगता ही होगा। जैसे ही राहुल को अंधार जगह से बहुत डर लगता है, अंधेरा जगह से बहुत डर लगता है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सर्टन फियर्स that people have, match them with their names given in ad box, use the dictionary for help। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है द फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। मीन्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, क्लेस्ट्रोफोबिया। देन अभी हम लोग सेकेंड को सॉल्व करते हैं। द फियर ऑफ इंग्लिश, जिसको इंग्लिश से डर लगता हो, एंग्लोफोबिया। देन थर्ड द फियर ऑफ फायर,
जिसको आग से डर लगता हो, पायरोफोबिया। देन फोर्थ, द फियर ऑफ फॉरेनर्स, जिसको फॉरेनर से डर लगता हो, स्केनोफोबिया। देन फिफ्थ, द फियर ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स से डर लगता है, बिब्लियोफोबिया। एंड सिक्स, द फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। तो नोट दैट ऑल योर आंसर्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये सब जो हम लोग लिखे आंसर्स वो क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। तो यहाँ पर हम लोग वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 जो कि हम लोग का था नाउन्स, उसका मैं आपको वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।